नमस्कार। ARP अनंत ऑफिशियल 63 में आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी हमने बहुत कुछ अप्रोच किए हैं अपना, कुछ लोग लाइफ पार्टनर के लिए, कुछ लोग अपना जिंदगी कैरियर के लिए, और कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। और क्यों नहीं मिला है और क्या हमारे पास कमी था, क्या हम अच्छा रिसर्च नहीं किया है, क्या उसके बारे में हम जानकारी नहीं थे। सब कुछ करने से भी हम वहां पर असफलता हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आज का टॉपिक में पर्सनली में हो, आर्थिक रीति से हो, सामाजिक रीति से हो, शिक्षा रीति से हो, आप जिसी को भी आप अप्रोच करना चाहते हो, किस रीति से होना जरूरी है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप आज का टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे अपना लाइफ में किस रीति से अपना जिंदगी बेहतरीन करने के लिए। पहला स्टेप है द बी प्रपोजल्स। जो आपका रिसर्च है, जो आप कितने मेहनत आइडिया रखा है, उसका प्रपोजल क्या होना चाहिए? बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीका से होना चाहिए। उस चीज में आपका क्लियर होना जरूरी है। जो भी आपका प्रपोजल है वो बहुत आसान से, बहुत सुंदरता से क्लियर आपका प्रपोजल होना चाहिए। तभी आपको क्या है, वो आपको कोई भी अप्रोच में आपको बाधा नहीं देता है। जब आप अप्रोच होता है, उसके बारे में हम क्या करें, उस प्रपोजल को क्या करना है, दो में हम भी डिस्कस। जो प्रपोजल आपने लेके आया उसके बारे में हम बात करना है। जिसके साथ आप बात करते हैं, आप किसी के साथ काम करना चाहते, जुड़ना चाहते, उसके साथ आप डिस्कस करना जरूरी है। आपका कोई भी सर्विस सेक्टर हो सकता है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई पढ़ाई के बारे में हो, आप उस चीज में आपको डिस्कस करना जरूरी है। अब किस रीति से आगे बढ़ना है, क्या कमी है, कैसे उसको लागू करना है, कैसे क्या फायदा होने वाला है, ये हर चीज आपको क्या करना है, डिस्कशन करना चाहिए। और कितने लोग इस प्रकार करके सफल प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में भी उन लोग वहां पर बात करना है। तभी आपको अप्रोच का एक वैल्यू रहता है। जब वैल्यू रहता है, उसका तो बी नॉलेज। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जो अप्रोच लेके आए हैं, उसके बारे में आपको क्या है, नॉलेज होना चाहिए। प्रपोजल लेके आए हैं, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके साथ वो डीपली स्टडी करना जरूरी है। उसके हर सवाल का हर किस रीति से उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में सिखाना है। तभी वो क्या है, अप्रोच होता है। जब आप नॉलेज होगा तो भी आपका अप्रोच करने के लिए कोई भी आपको रुकवाएगा नहीं। और वी प्लान्स, जो आप अप्रोच करते हैं, प्लान करते हैं, अप्रोच का वो प्लान उसको बताना है। आपको 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में हम का प्लानिंग ये है, हम इसका इतना आगे जाएंगे, ये आपको एक प्लानिंग करना है। कोई भी प्लानिंग, आप एक स्टूडेंट से, आपको जॉब करने का कितने साल में आपको जॉब करना है। आप एक बिजनेसमैन है, आपको स्टेप बाय स्टेप 1 साल में, 2, 3, 5 साल में क्या वैल्यू होगा आपका, जो भी आपका धंधा करना चाहते हैं। ये धीरे धीरे आपको क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना है, अब उसको प्लानिंग को
छोटा छोटा से बांटना है, स्मॉल स्मॉल प्लानिंग करना है। तो भी ये आपको अप्रोच करना है लोग को, जहां पर आप बैठते हैं, जिसके साथ बात कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, उसको ये बताना है प्लानिंग के बारे में। जब हम वो प्लानिंग बताता है, उसके बारे में हम एक काम कैसा करता है, आपके पास एक विजन होना चाहिए। जो आप अप्रोच लेके आए हैं, जो प्रपोजल लेके आए हैं, उसके पास एक विजन होना चाहिए, उसको बताना चाहिए। नहीं, हम 5 साल के बाद, 6 साल, 10 साल के बाद हमारा वैल्यूएशन इतना होगा, हम अच्छा होंगे, हमारा नाम होगा, हमारा इज्जत होगा, हम इसको मेहनत से काम करेंगे, तो लगाव से काम करेंगे, तो हम क्या होंगे, हम अच्छा से आगे जाएंगे। ये आपको बताना है। आपको उसको जो बताएंगे और वो अप्रोच हो जाएगा। और जब हम एंथुसिज्म, उत्साह के साथ काम करना है, आपके पास एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, एंथुसिज्म होना चाहिए। एक इस जो आप प्रपोजल आए हैं, उसके जोरदार मेहनत के साथ, जितने भी आप तकलीफ आए, जो भी समस्या है, आप सफल है, असफल है, कोई बात नहीं, आपको एक एनकरेजमेंट के साथ, एंथुसिज्म के साथ वो काम करना जरूरी है। तभी आपका बात भी कॉन्फिडेंस के साथ, दूसरे को जो बता रहा है कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। तभी जब आपको आदमी जो देखेगा, वो एंथुसिज्म देखेगा, आपको उत्साह देखेगा, तभी उसको लगता है ये आदमी कुछ कर सकता है, इसके पास आगे जाने का इसका मौका है, इससे जुड़ने से मेरा फायदा होने वाला है, ऐसे सोच के वो का अप्रोच सुनता है। जब अप्रोच हो सुनता है, उसके बाद है बी प्रॉब्लम्स। यहां पर हम देखते हैं प्रॉब्लम आएगा। जब प्रॉब्लम आएगा, आपको ध्यान देना, उस प्रॉब्लम को भी बताना है। जो अप्रोच दे रहा है, उसको प्रॉब्लम को बताना है, ये हमारा प्रॉब्लम है, फिर भी इस प्रॉब्लम के लिए हमारा पास एक सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या सॉल्यूशन है, उसका एक डीपली 1 by 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब आपको क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है, जिसको आप अप्रोच कर रहा है। जो प्रपोजल लेकर आए, उसके बारे में उसका अप्रोच करने के लिए आपको क्या है, सॉल्यूशन देना है। वो सॉल्यूशन से वो आपको अप्रोच सुनता है। जब वो सुनता है, उसको और बताना है, ये बी पेशेंस। हो सकता है हमारे पास सॉल्यूशन जल्दी रिजल्ट ये नहीं आएगा, इसके लिए हम धीरज के साथ, मेहनत के साथ, कंटिन्यूस के साथ और डिसिप्लिन के साथ हम क्या करना है, काम करना है। हम रोज उस अप्रोच को लेके जो प्रपोजल है, उसको हम ध्यान देना जरूरी है। ऐसे बोल के उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। जब हम इस तरह से अप्रोच करते हैं, देन वी रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम एक धीरज के साथ काम करना जरूरी है। जो हमारा प्लान है, जो हमारा प्रपोजल है, उसको किस रीति से एक अप्रोच के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक समझदारी के साथ हम काम करते रहना है। जब तक हमारा कामयाबी ना आए, जब तक हम सफल ना होंगे, तब तक हमको क्या करना है, उस चीज को ध्यान देना है। यह था आज का स्टडी ऑफ द अप्रोच। आइए हम दूसरा पार्ट में हम सीखेंगे लर्निंग ऑफ द अप्रोच। सनोज कुमार उसके पास एक आइडिया है और ज्ञान भी है, लेकिन उसके पास कोई फाइनेंस और नेटवर्क नहीं था। उसके दोस्त लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा वाले थे। वो दोस्त के पास एक द प्रपोजल लेके गया। उसने उसको आइडिया और नॉलेज उन लोग को बताया और दोस्त लोग उसको प्रभावित का दक्षता देखा और उस लोग ने सोचा इस आदमी से हम जुड़ेंगे तो हमारा भी फायदा हो सकता है। जब उसने और प्लानिंग बताया और द प्रपोजल का एक्सप्लेन किया, तो भी उसने बताया हम एक
नया कंपनी शुरू कर रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और दोस्त लोग कुछ उसके बारे में वो लोग मदद किया है, वो पार्टनरशिप से अपना कंपनी शुरू किया है और वो अभी बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। दोस्त यहाँ पर सिर्फ कोई भी काम का नहीं है, सिर्फ ये कंपनी बनाने का नहीं, अपना लाइफ में भी, अपना करियर में भी, अपना व्यक्तिगत लाइफ में भी आप क्या करते थे, अप्रोच करना है। आप अपने दोस्त लोग से अप्रोच करना है। आप पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अप्रोच कर सकते हैं। जो आपका कोई गांव में कुछ अच्छा आदमी होंगे, बहुत बात करने में तरीका अच्छा है, उसके साथ आप अप्रोच कर डिस्कशन कर सकते हैं और आप अपना नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहना है, क्योंकि यहां से आपको एक अप्रोच करने का एक नॉलेज मिल जाता है। यहां से आपका जिंदगी बदल सकता है। आज सनोज कुमार वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया और उसका घर लोग और परिवार खुश है, अपना जिंदगी आराम से जी रहा है। ये भी आपका कुछ भी दुनिया में हमको कुछ ये उम्मीद में है, आपको इंतजार कर रहा है दुनिया। क्या आप कुछ अप्रोच करना चाहते हैं? जो आपके पास जो कुछ भी अभी है, आप कभी नहीं सोचना, जो आपके पास है आप शुरू कर देना है। दोस्तों लोग के मदद लेके, एक दूसरे को मदद लेके और अच्छा आइडिया नॉलेज के साथ आप एक काम शुरू कर देना चाहिए, तभी आप भी एक दिन अपना जिंदगी में सफल हो पाएंगे। एक दिन आप भी, आपका परिवार खुशी का माहौल देख पाएंगे, आपका भाई बहन का माहौल भी अच्छा होगा, आपका गांव में, आपका शहर में, आपका पंचायत में, आपका सोसाइटी में अच्छा होगा। इसीलिए इस अप्रोच को अपना जिंदगी में हम करना, आदत डालना है, क्योंकि हम भी एक दिन अपना जिंदगी बेहतरीन करने के लिए सोचना जरूरी है। दोस्त, यहाँ पर आपको क्या वैल्यूएबल लग रहा है? क्या इस वीडियो में हमने क्या सीख मिला है? आपको क्या सीख मिला है? तभी आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए और एक पावरफुल इंसान बनिए, अपने को वैल्यू एडिशन करिए और आप कमेंट करिए हम किस रीति से और आगे इस तरह से सोसाइटी को एजुकेटेड कर पाए और एजुकेशनल दे पाए और लोग को अवेयरनेस देके अपना जिंदगी बेहतरीन सोसाइटी जी पाए। हर इंसान मेहनत करके अपना जिंदगी बेहतर जिंदगी जी पाए। दोस्त, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुलाकात होगा आपके नया वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।